Hello everyone, this side Vibha. I welcome you to your own educational hub channel where we learn and grow together. आज जो आपके लिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ उसका नेम है सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। सोशलाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं समाजीकरण। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल इस पीपीटी में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपको मैं ये टॉपिक अच्छे से समझा पाती हूँ तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस टॉपिक को शेयर करें और हिट द लाइक बटन अगर मैं सक्सेसफुल होती हूँ आपको ये टॉपिक समझाने में लाऊँ। और आप कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं या टॉपिक भी बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन मीनिंग देखेंगे सोशलाइजेशन का, इसके फीचर्स, देन टाइप्स, एजेंट्स, एट लास्ट कंक्लूजन करेंगे और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक पर। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें सोशलाइजेशन को मेनली हम किस तरह से देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमको पता है वो सोशल क्रीचर हैं बाय नेचर। सोशल क्रीचर मतलब वो समाज में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके ही रहते हैं। दे कैन नॉट लिव अलोन, है ना, अलूफ नहीं रहते हैं, वो क्रीचर हैं इस नेचर के। तो एक न्यू बॉर्न बेबी जब एक जन्म लेता है तो मेनली वो एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जस्ट एक न्यू बॉर्न बेबी। उसको नहीं पता ना अपनी सोसाइटी का, अपनी एनवायरनमेंट का, लेकिन उसको कौन जो सोसाइटी के लायक बनाता है, उसके फैमिली मेम्बर्स। तो उसको सोशलाइज करवाते हैं कि उसको कैसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना है। और हर एक सोसाइटी जो है इस नेसेसिटी को फेस करती है जिसमें कि उनको अपने मेंबर को, अपने चाइल्ड को रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ता है। जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसको उसकी सोसाइटी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और इसमें देखा जाता है जो बच्चा है, जो सोशलाइजेशन में बच्चा कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो सोसाइटी की सीखता है, लर्न करता है कि जो उसके बिहेवियर हैं कौन से एक्सेप्टेड हैं सोसाइटी में, कौन सा उसका बिहेवियर राइट है या रॉन्ग है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सोशलाइजेशन जो है एक ऐसा वे है जिसमें जो सोसाइटी है वो ट्रांसमिट करती है अपने कल्चर को। ट्रांसमिट करना मतलब ट्रांसफ़र करती है एक कल्चर को दूसरे, मतलब अपने कल्चर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को आगे ट्रांसफ़र करना और उसी को वैसे बरकरार रखती है। और ये एक यहाँ पर अगर हम इम्पॉर्टेंट नोट करें कि जो सोशलाइजेशन है वो वन टाइम इवेंट नहीं है। दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि पूरे एक इंडिविजुअल की लाइफ लॉन्ग चलता है, मरते दम तक, मतलब उसके साथ ही चलता है, क्योंकि वो इंटरेक्शन करता है सोसाइटी में, जब जाता है, बाहर जाता है, जॉब करता है, स्कूल जाता है, तो काफ़ी चीज़ें वो सीखता रहता है। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो नवी नवी सिचुएशंस में इंडल्ज हो रहा है, मिल रहा है नवे नवे लोगों से, और इसी तरह से जो उसको कंटिन्यू रखता है कि न्यू चीज़ें सीख रहा है, अडाप्ट कर रहा है अपने आप को न्यू सोशल नॉर्म्स में और उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट्स मीनिंग। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं सोशलाइजेशन का क्या है। सोशलाइजेशन को एक ऐसा प्रोसेस कहा गया है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें जो लोग हैं वो सीखते हैं किसको, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, हैबिट्स। ऐसे कुछ अलग अलग तरह के व्यवहार को सीखते हैं, रीति रिवाज होते हैं हर एक सोसाइटी के मेंबर्स या कम्युनिटी के, कुछ गतिविधियाँ या कुछ भी ऐसे कस्टम्स जो चले आ रहे हैं उनके सोसाइटी में या उनके कल्चर में, तो उनको वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं और सीख रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप या सोसाइटी का या कल्चर का, जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी सीखता है हर एक अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग। सोशलाइजेशन क्या प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस हुआ जिसमें इंडिविजुअल सीखने के साथ अपनी सोसाइटी जो भी उसको सिखा रही है उसके साथ वो एडजस्ट कर रहा है। एक इंडिविजुअल जो है अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज सोसाइटी और कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी एडजस्टमेंट कर रहा है, अपने बिहेवियर को कैसे ढालना है, उसके जो लोग हैं कैसे एक्सपेक्ट करते हैं वो बिहेव करे, तो अपने आप को ढालना ही सोशलाइजेशन कहला रहा है। और हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि जो सोशलाइजेशन है वो शुरू में ही शुरुआत हो जाती है, बच्चा जब पैदा होता है तभी वो शुरू हो जाता है और इंडिविजुअल के लाइफ तक, मतलब जब तक उसकी लाइफ है वो तब तक चलता रहता है। क्योंकि एक बच्चा जो है इंटरेक्ट करता है, नवे नवे लोगों में उठता बैठता है, अलग अलग
सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, तो इस वे से वो उसका जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो ये था हमारा सोशलाइजेशन का मीनिंग। इसके कुछ फीचर्स क्या हैं इसके, तो हम देखेंगे कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये मेन पॉइंट है इसमें कि ये लाइफ लॉन्ग है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये कब शुरू होता है? बचपन में शुरू होता है और थ्रू आउट लाइफ चलता है। जैसे आपको मैंने बताया, क्योंकि नवी नवी सिचुएशन में एक बच्चा जा रहा है, इनकाउंटर कर रहा है, इंटरेक्ट करते हैं हम नवे नवे लोगों से, तो जो ये प्रोसेस है कभी भी रुकता नहीं है सोशलाइजेशन का। जब हम कहीं नवी जगह पर जाते हैं, वहाँ के नवे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ के कल्चर को सीखते हैं, तो इसी तरह से हम नवी नवी सोशलाइजेशन एक इंडिविजुअल का होता रहता है। देन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें जब हम एक नवे कल्चर में जा रहे हैं या कुछ भी सीख रहे हैं, तो हम लर्निंग ले रहे हैं। हम उनके नॉर्म्स को, उनके वैल्यूज़, बिलीव्स या कुछ भी कस्टम्स हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कल्चर के, उनको हम सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए इसको प्रोसेस ऑफ लर्निंग का है। देन कम्स शेप्ड बाय वेरियस एजेंट्स। अब कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं सोशलाइजेशन में, जैसे कि आपको मैंने बताया था सबसे पहले फैमिली आती है, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसकी फैमिली मेम्बर्स ही होती है जो उसको सिखाते हैं बोलना, उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, कैसे उठना बैठना, सब कुछ फैमिली आ गया। पीयर्स आ गए, सेम एज ग्रुप के जो बच्चे के होंगे, वो एडुकेशन हेल्प करता है, मीडिया, रिलीजन एंड अदर कई सारे इंस्टीट्यूशन है जो सोशलाइजेशन प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं। हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ। सेंस ऑफ सेल्फ का मतलब है एक बच्चा खुद की आइडेंटिटी का हो या खुद को पहचान भी है अपनी, इसी तरह से बनाता है। सोशलाइजेशन के प्रोसेस से जो इंडिविजुअल है वो लर्न करता है अपने आप के बारे में, खुद के बारे में भी सीखता है, अपनी एबिलिटीज़ को जानता है, अपनी लिमिटेशंस को जानता है, और इस तरह से वो एक डेवलप करता है सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी। तो ये उसकी हेल्प करती है सेल्फ आइडेंटिटी को भी डेवलप करने में। देन कम्स इंडिविजुअल लर्न हाउ टू इंटरैक्ट विद अदर्स। बच्चा है जब वो स्कूलिंग करता है या बाहर उठता बैठता है, अपने सोसाइटी में जाता है, अपने कल्चर के और लोगों से मिलता है, तो उसको पता चलता है कि किस तरह से बात करनी है, किस तरह से रिलेशंस बनाने हैं, और नेविगेट करता है अलग अलग सोशल सिचुएशंस को, कि कई सारे सोशल सिचुएशंस आते हैं जब उसके साथ उसको कैसे फेस करना है, उस टाइम पे कैसे हैंडल करना है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो सोशलाइजेशन में पता चलती हैं। इंडिविजुअल्स डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब वही उसको एक पर्टिकुलर जिससे उसने कल्चर सीखा है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, तो उसी सोसाइटी को वो अपना एक फील कनेक्शन बना लेता है, जिसके साथ वो पर्टिकुलर ग्रुप में जो रह रहा है, जहाँ के उसने कल्चर सीखे हैं, अडॉप्ट किए हैं, तो वहाँ की कम्युनिटी से, वहाँ के ग्रुप से वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसको आ जाती है कि ये मेरा ग्रुप है, शेयर्ड आइडेंटिटी, मैं यहाँ से इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, तो वो एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जनरेट हो जाती है। एंड इन्फ्लुएंस बाय कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स। अब जैसे कि हमको पता है सोशलाइजेशन में कई सारे कल्चर्स हैं, तो पर्टिकुलर कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है एक बच्चा। सोशलाइजेशन जो है कैसे इफ़ेक्ट हो रही है, कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कल्चरल बैकग्राउंड, कौन सा कल्चरल बैकग्राउंड है, क्या जेंडर रोल्स वहाँ पे किस तरह से प्ले किए जाते हैं, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है हर एक कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट है, तो वो भी इन्फ्लुएंस किया जाता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। वेरी अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटीज़। यस, अब ऐसा नहीं है कि हर एक कल्चर, हर एक सोसाइटी में सेम तरह की सोशलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, नहीं। हर एक डिफरेंट कल्चर या सोसाइटीज़ जो है उनका खुद का यूनिक नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज, बिलीव्स बने हुए हैं, कस्टम्स हैं, जो कि सोशलाइजेशन प्रोसेस में वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी और ग्रुप। देन इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। अब एक बच्चे को जब हम सोशलाइज करते हैं तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है। एक पर्सन जो है या एक बच्चा है कंट्रोल करता है अपने इम्पल्सेस को, है बच्चा इनकलकेट कर लेता है और जो शो करता है डिसिप्लिन बिहेवियर, ताकि वो सोशल अप्रूवल गेन कर सके। और डिसिप्लिन हम इसमें ये भी कह सकते हैं, जैसे अब हम इंडिविजुअल एक बड़े जब हो जाते हैं, अब हर एक कुछ ऐसे सोशलाइज्ड हुए कि हमको, अब ये भी एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है हमारा, जिसमें जब हम बाहर कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं,
तो इससे हम सोशल अप्रूवल मिल रहा है, जैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। ये सब चीज़ें क्या है कि एग्जाम्पल है कि हम डिसिप्लिन को इनकलकेट कर रहे हैं, क्योंकि वो सोसाइटी के खिलाफ हो जाएगा अगर हम उसको नहीं फॉलो करेंगे। तो इस तरह का कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं। हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, सेम अभी हमने देखा डिसिप्लिन जब हम इनकलकेट हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, एक पर्सन के अंदर इनकलकेट हो रहा है, तो ह्यूमन को एक अपना बिहेवियर को कंट्रोल करना आ जाएगा। तो एक इंडिविजुअल जो है जन्म से लेके डेथ तक वो कई सारी उसकी ट्रेनिंग्स होती रहती है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं, कंट्रोल होते हैं बाय न्यूमरस वेज से। तो इसके लिए जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन करता है एक पर्सन, और अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। देन सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। अब फॉर्मल वे में अगर हम बात करें, जहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है बच्चों को स्कूल में या कॉलेजेस में, तो वो तो कहलाता है फॉर्मल तरीका है, जिसमें एकदम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, जहाँ पे बच्चे को पता है कि मेरे को डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा, है ना। वहाँ पे फिक्स्ड, मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर हम कहें इनफॉर्मल की बात, जो फैमिली है वो हमारा इनफॉर्मल में आता है, और जो कि प्राइमरी और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोर्स ऑफ एजुकेशन है, जहाँ पे जो बच्चे हैं लैंग्वेज सीखते हैं अपने फैमिली मेम्बर से, कस्टम्स, वहाँ के नॉर्म्स, वैल्यूज़ को सीखते हैं थ्रू इनफॉर्मल वे में। वो सीख जाते हैं, उसको उठना बैठना जब होता है, कोई फिक्स्ड कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती है, बट वो अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके, अपने पेरेंट्स को देखकर किस तरह से वो ग्रीट कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो वहीं से ही अपने अंदर वो बिहेवियर ले लेता है। तो इस तरह से उसको इनफॉर्मल कहा गया है। अब इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं सोशलाइजेशन के। प्राइमरी सोशलाइजेशन, पहला है प्राइमरी, जो कि हम देखते हैं चाइल्डहुड में ये अकर होता है, और ये इनिशियल प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, जो कि इंडिविजुअल यहाँ पर वही नॉर्म्स, वैल्यूज़ को सीख रहा है सोसाइटी के, कल्चर के। और इस तरह की जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है मोस्टली देखने को मिलती है बाय दी फैमिली मेम्बर से सीखता है, जो सबसे पहले प्रायर है, ठीक है, आता है टॉप पे, और नेबर्स के थ्रू। ये सब जो है प्राइमरी सोशलाइजेशन का एक हम मीडियम कह देते हैं, जो बच्चा है यहाँ से अपनी सोशलाइजेशन प्रोसेस को शुरुआत हो जाती है। देन सेकेंडरी में कौन कौन से आते हैं? सेकेंडरी में जैसे कि जो लेटर लाइफ, बाद में जब एक बच्चा थोड़ा थोड़ा सीख जाता है कुछ, तो उसको और ज़्यादा ब्रशअप करने के लिए, सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको ढालने के लिए स्कूलिंग दी जाती है। तो इसमें पूरा एक्सपेक्टेड जो उसका न्यू सोशल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि स्कूल हो गया, वर्क प्लेस हो गया, रिलीजियस ग्रुप्स, तो बिहेवियर आना चाहिए। तो ये हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में फॉल करता है। देन कम्स एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी में आएगा, ये कब होता है? जब इंडिविजुअल है किसी फ्यूचर रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई सोशल पोजीशन उसको लेनी है, थ्रू ऑब्जर्वेशन या प्रैक्टिस करता है, किसी कोई अचीवमेंट है या गोल उसको अचीव करना होता है, उस तरह की हम प्रोसेस को, सोशलाइजेशन को एंटीसिपेटरी कहेंगे। जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें कि एक बच्चा जो है वो अपने एक्सपेक्टेशंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी देखता है कि पेरेंट बनने की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, थ्रू ऑब्जर्विंग। कैसे ऑब्जर्व करेगा ना, वो ऑब्जर्व करता है, इंटरेक्शन देखता है अपने पेरेंट्स की, खुद के पेरेंट्स की ऑब्जर्व करके वो देखता है कि अच्छा इस तरह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बीइंग अ पेरेंट आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो ये सब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है, जो फ्यूचर के रिगार्डिंग वो अपने अंदर इनकलकेट कर रहा है। सोशलाइजेशन में क्या है? रीसोशलाइजेशन में है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो बच्चा है अपने ओल्ड जो कुछ बिहेवियर पैटर्न है उसको डिस्कार्ड करके न्यू एक्सेप्ट करता है एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन, क्योंकि उसको चेंज लाना है इन अपनी खुद की लाइफ में। तो ऐसे कई बार इस तरह से इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जो एजुकेशन कैसे हो सकता है, जैसे बूट कैंप हो गया, प्रिजन क्रिमिनल को दोबारा से मतलब उनको सिखाया जाता है कि उन्होंने ये गलत बिहेव किया था, उनको ऑलरेडी पता होता है, बट उनको पनिशमेंट दी जाती है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के लिए, जो कि रिहेबिलिटेट किया जाता है जेल में उनके बिहेवियर को, ताकि वो आगे ना करें। देन मिलिट्री बूट कैंप्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, कई सारी ट्रेनिंग होती है। एंड रिलीजियस रिट्रीट कहीं फॉलो करते हैं, धार्मिक अगर कुछ उन्होंने आगे अपने आप को फॉलो करना है रिलीजियस
पे जाना है तो रिलीजियसली अपने आप को वो कई सारे हैं उसके अकॉर्डिंग करना है, तो वो रीसोशलाइजेशन करते हैं खुद की कि जो पहले के उनके बिहेविंग पैटर्न्स हैं उसको ख़त्म करके न्यू बिहेविंग पैटर्न को अडॉप्ट करना। तो ये हमारे रीसोशलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। पीयर सोशलाइजेशन का मतलब है ये तब होता है जब इंडिविजुअल जो है अपने ही सेम एज के ग्रुप में उठता बैठता है, सोशल स्टेटस जो है देखता है, और जैसे कि हम इसमें एग्जांपल क्लासमेट्स का ले सकते हैं, अपने कलीग्स को वर्कर्स का ले सकते हैं, तो वो हमारी होगी पीयर सोशलाइजेशन। देन कम्स अडल्ट सोशलाइजेशन। अडल्ट सोशलाइजेशन में है कि जब फॉर एग्जांपल अडल्ट सोशलाइजेशन जैसे एक्टर एंटर रोल का मतलब है बिकमिंग एन एम्प्लॉय या हस्बैंड बन जाना या वाइफ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रोल परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो बीइंग एन एम्प्लॉय आपको किस तरह से बिहेव करना है, अगर आप हस्बैंड हो तो कुछ एक्सपेक्टेड रोल है जो आपको बीइंग हस्बैंड परफॉर्म करने पड़ेंगे या वाइफ, जो कि सिखाता है पर्सन को कि न्यू ड्यूटीज़ को किस तरह से लेना है, न्यू ड्यूटीज़ को एक्सेप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने बिहेवियर को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो हमारी एडल्ट सोशलाइजेशन में आ गई, जो कि न्यू चेंजेस लेकर आती है एक इंडिविजुअल में। मास मीडिया सोशलाइजेशन, ये इंडिविजुअल तब सीखता है जब वो कोई मीडिया के थ्रू सीख रहा है, सोशलाइज कर रहा है खुद को, जैसे टेलीविज़न देख के, मूवीज़ या सोशल मीडिया के को देखकर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। वहाँ के टीवी से भी बच्चे, हम कई बार कहते हैं ना कि बच्चे गलत चीज़ें ना सीख ले, तो अच्छा कुछ देखना चाहिए बच्चे को, तो वो भी कहीं ना कहीं मास मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। देन प्रोफेशनल सोशलाइजेशन जो है ये हम कह सकते हैं कि वर्क प्लेस में देखा जा सकता है या प्रोफेशन एरियाज़ में, जहाँ प्रोफेशन में एक इंडिविजुअल को किस तरह से अपने आप को ढालना एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट ऑफ वर्क प्लेस, तो वो प्रोफेशनल सोशलाइजेशन है। देन जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब है जब इंडिविजुअल जो है लर्न करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग जेंडर अगर हम गर्ल या बॉय, हम कहते हैं कि बीइंग अ गर्ल आपको ऐसे परफॉर्म करना है, आपकी मैरिज होगी आपको मतलब यूजुअली ऐसे एग्जांपल लिए जाते हैं कि लड़कियां जो है मोस्टली आफ्टर मैरिज मैनेजमेंट करती हैं घर का, और जो हस्बैंड्स हैं वो अर्निंग करेंगे, है ना। मेनली ऐसे जेंडर कुछ रोल्स हैं जो परफॉर्म जो है बिहेवियर वो शुरू से ही उनको सोशलाइज कर दिया जाता है। एजेंट्स क्या हैं सोशलाइजेशन के? सबसे पहला आता है फैमिली, जो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन हमने देखी थी, ठीक है, टाइप ऑफ सोशलाइजेशन में। तो फैमिली को हम कंसीडर करते हैं प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का, जिसमें बच्चा जो है काफ़ी अपने बिहेवियर सीखता है, कस्टम्स वहाँ के अकॉर्डिंग टू हिज कल्चर, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो उसको सोसाइटी में कैसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए उसका, तो वो सब फैमिली से सीख रहा है। देन कम्स पीयर जो है एक दूसरा एजेंट है जो कि हेल्प करता है, किस तरह से जो हेल्प करता है कि इंटरेक्ट करेगा, वो रिलेशंस बनाएगा, ठीक है। जो पीयर जो है उसके सेम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे को देख देख के चीज़ों को सीखते हैं। देन कम्स एजुकेशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं सोशलाइजेशन में। ये जो बच्चा है वो सोशल नॉर्म, कल्चर, ये सब इंटरेक्शंस वगैरह करके सीख रहा है, और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये फॉर्मल वे ऑफ सोशलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, आपको पूरा डिसिप्लिन जो है बच्चा एक एजुकेशन प्रोवाइड, उसको नॉलेज दी जा रही है थ्रू स्कूल के थ्रू, है ना, स्कूल में जाके एजुकेशन ले रहा है। देन मीडिया से भी, टेलीविज़न देखकर, मूवीज़, कई सारी मूवीज़ से, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये सब है, यहाँ से हम सीख रहे हैं, नवे नवे कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। देन रिलीजन भी एक एजेंट है सोशलाइजेशन का, क्योंकि इसी से हम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिलीजन अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरह से जो कस्टम्स हैं फॉलो करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रिलीजन चलता है। देन वर्क प्लेस की बात करें, यहाँ जो हेल्प करता है कि इंडिविजुअल को कि वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करता है वो, ठीक है। अगर पोस्ट वाइज भी अगर हम देखें कि अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है
तो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होने के साथ साथ उनको कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जिसको हैंडल करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्सपेक्टेड रोल परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये सब वर्क प्लेस की बात हुई। देन गवर्नमेंट जो है वो भी कई सारे हमको मतलब सोशलाइजेशन का एक एजेंट है। कई सारे वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, लॉज बनाती हैं और रेगुलेशंस जो हैं वो बनाती हैं, क्योंकि जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल जो है शेप अप होता है, उसके बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ट होती है सोसाइटी में। तो अब इसके कंक्लूजन में देख सकते हैं, इससे हमको पता चलता है जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है सबसे पहले कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीख रहा है मेनली, और उसका एनवायरनमेंट ही है जो ग्रेटली ये डिटरमाइन करता है, जिससे पता चलता है कि जो इंडिविजुअल है क्या वो सोशली उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव होगा या सेल्फ सेंटर्ड फोर्सेस जो होंगे उसको उसके ऊपर ज़्यादा सुप्रीम होंगे। तो इंडिविजुअल का जो सोशल एनवायरनमेंट है उससे वो फैसिलिटेट होता है, जिससे वो उसकी सोशलाइजेशन समाजीकरण का जो प्रोसेस है वो हो रहा है एनवायरनमेंट के थ्रू। और अगर एक इंडिविजुअल का जो मेंटल और फिज़िकल कैपेसिटीज़ सही नहीं होंगे तो ऐसा भी है कि वो अच्छे से ना प्रॉपरली अगर वो एनवायरनमेंट का प्रॉपरली यूज़ भी नहीं कर पाएगा तो उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस में थोड़ा सा इफ़ेक्टिव नहीं होगा सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो इसीलिए हम देखिए जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं प्ले करती है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में। और जैसे ही बच्चा कई सारी चीज़ें सीखता है अपनी फैमिली से, और आफ्टर फैमिली हम देखते हैं कि उसके प्लेमेट्स हो गए, स्कूल में जाकर वो इन्फ्लुएंस होता है, अपने सोशलाइजेशन प्रोसेस को सीखता है। और एजुकेशन के बाद जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है वो एक न्यू प्रोफेशन में जाता है, क्योंकि प्रोफेशन में उसका अलग एक सोशलाइजेशन होगा। फिर मैरिज होगी तो वो एक इनिशिएट लेगा कि एक ऐसा सोशलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखे जो कि एम करता है उसकी सोशलाइजेशन प्रोसेस में एम कर रहा है, और इससे अपने नवे रोल की एक्सपेक्टेड जो उसकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर को चेंज कर रहा है। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है जो बर्थ से शुरू होता है और वो चलता ही रहता है, ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है इंडिविजुअल ये टिल डेथ। एमसीक्यूज देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। हम किसको कहेंगे प्राइमरी एजेंट, कौन सा है सोशलाइजेशन का? पीयर्स, मीडिया, फैमिली और गवर्नमेंट। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी फैमिली। फैमिली इज़ द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देन what is the process by which individuals learn the norms, values, beliefs and customs of particular society or culture called। तो जहाँ से एक ऐसा प्रोसेस जहाँ से एक इंडिविजुअल जो है नॉर्म्स वैल्यूज सीख रहा है कस्टम एक पर्टिकुलर सोसाइटी या कल्चर के, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्लट्रेशन, एसिमिलेशन, सोशलाइजेशन और एनकल्ट्रेशन। ऑब्वियसली सोशलाइजेशन। देन सोशलाइजेशन इज़ अ वन टाइम इवेंट। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? सोशलाइजेशन वन टाइम प्रोसेस है क्या? नो अभी हमने बात की लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वन टाइम नहीं चलता रहता, तो इट इज़ फॉल्स। इज़ द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन दैट हेल्प्स इंडिविजुअल लर्न द नॉर्म्स। अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि ऐसे सोशलाइजेशन प्रोसेस जहाँ पे जो इंडिविजुअल है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग सोशलाइज हो रहा है, तो वो कौन सा होगा? प्रोफेशनल सोशलाइजेशन। देन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सोशलाइजेशन दैट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल आर इंटेंशनली सब्जेक्टेड। मतलब उसको पता है, इंटेंशनली पता है कि उसको चेंज लाना है अपने वैल्यूज़ में, बिलीव्स में, बिहेवियर में, तो कैसा होगा वो सोशलाइजेशन? दैट इज़ रीसोशलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। रीसोशलाइज करेगा अपने बिहेवियर को, पुराने डिस्कार्ड करके न्यू को अडॉप्ट करना। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको मैं समझा पाई हूँ अच्छे से, और ऐसी टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से और टॉपिक पर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।